नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी का प्रथम पाठ कृष्ण भक्ति के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, कृष्ण भक्ति नामक जो पद लिखा है मीराबाई ने, हमें मीराबाई क्या यह पद यह कृति क्यों पढ़ने में आती है, क्यों पढ़ाई जाती है हमें, ये सबसे पहले हम जानेंगे। इस पन्ने को हम झूम करके देखेंगे, उनका परिचय लेंगे मीराबाई का। मीराबाई को और कृष्ण को और उनको हमारे अध्ययन में, हमारे अभ्यासक्रम में क्यों डाला गया है, अक्सर यह समझ लेना चाहिए। मीराबाई का जन्म 1498 में जोधपुर के कुकड़ी नामक गांव में हुआ था और उनका देहांत 1563 में द्वारिका में उनका निधन हुआ था, ये कहा जाता है। लेकिन मीराबाई को इसीलिए पढ़ाया जाता है ख़ास तौर पर, उसकी दो बातें हैं। सबसे पहली बात यह कि उनका जन्म राजस्थान के राजघराना परिवार में हुआ था। राठौर राजपूत परिवार में उनका जन्म हुआ था। और दूसरी बात जो उससे बिल्कुल विपरीत है, और वह यह कि उनके गुरु थे भक्त कवि संत रैदास। रैदास एक निम्न जाति से बिलोंग करते थे, आते थे, और उनके ख्यालात, उनके विचार काफ़ी क्रांतिकारी थे। हमें ये दो बात को समझकर इस पर थोड़ा गहराई से देखना पड़ेगा, क्योंकि राजघराने में पैदा हुई राजकुमारी मीरा, जैसे कि हम देखते हैं परिचय में, उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था। अब राजघराना परिवार में जन्म होना, उसमें ब्याह होना और पति के मृत्यु के बाद सार्वजनिक जीवन में आना, ये बहुत बड़ी क्रांति है। हकीकत में हमें ये पढ़ाया नहीं जाता, या कहे कि बताया नहीं जाता। राजघराने में जन्मी और राजघराने में ब्याही लड़की और औरतों को सार्वजनिक जीवन में, और वो भी सत्संग और पुरुष साधुओं के साथ सत्संग करते देखा जाना, ये बहुत ही दुर्लभ बात है, और वो भी मध्यकालीन युग में। हमें इस कविता के सबसे पहले परिचय देख लेते हैं, जैसे कि आपके सामने है, मैं पढ़ लेता हूँ। मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुकड़ी गांव में राव रतन सिंह राठौर परिवार में हुआ था। उसका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था। विवाह के कुछ साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर के भी देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय श्री कृष्ण भक्ति और साधु संतों के सत्संग में बिताना शुरू किया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने अपना घर त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह कृष्ण की भक्ति भावना में लीन हो गई। जीवन के उत्तरार्ध में द्वारका में उनका स्वर्गवास हो गया। मीरा की भक्ति मूलतः माधुर्य की है। उनके पदों में कहीं कहीं दास्य और दैन्य भाव भी छाया भी परिलक्षित होती है। मीरा के द्वारा गाए हुए विरह के गीत भारतीय साहित्य के अनमोल निधि है। मीरा के पद संपूर्ण भारत में प्रचलित है।
मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री भी मानी जाती है। उनके पदों की भाषा राजस्थानी ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियाँ ही आज उपलब्ध है। उनकी रचनाएं मीरा पदावली नाम से उपलब्ध है। हमें जो पढ़ने में आते हैं उनके 2 पद आते हैं। प्रथम पद में कृष्ण के वियोग में तड़पती मीरा का हमें स्वरूप देखने को मिलता है। वियोग में तड़पती मीरा के मनोभाव का सटीक चित्रण किया गया है। खुद मीरा ही अपना चित्रण करती है। वो क्या कहती है वो हम आगे देखते हैं और उनका भावार्थ भी हम जरूर समझेंगे और उनका श्रवण भी करेंगे। कृष्ण के बगैर मीरा के कुछ भी अच्छा नहीं लग पाता। कृष्ण का दर्शन पाने को व्याकुल मीरा उनके दर्शन न होने पर बहुत दुखी है। दूसरे पद में कृष्ण गोपियों तथा राधा के साथ ब्रज में होली खेलते हैं और उस अवसर पर मीरा ने बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। अब उस समय में जब कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ होली खेलते होंगे तो मीरा ने उस समय तो वह थे नहीं, तो उन्होंने काल्पनिक एक मनोहारी चित्रण किया, वर्णन किया है। कैसे कृष्ण गोपियों के साथ होली खेलते होंगे और होली के दौरान वे क्या क्या क्रिया करते होंगे। ये सब मीरा ने अपने काल्पनिक मनोजगत का चित्रण किया है। कृष्ण का व्यापक जीवन भगवत गीता में देखने को मिलता है। भागवत गीता में। भगवत गीता तो महाभारत से उनका अंश है। भागवत गीता के अंदर कृष्ण का संपूर्ण जीवन और उनका गोपियों के संग जो रास लीला का वर्णन है वो संपूर्ण देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस जो कृष्ण भक्ति है वो मीराबाई ने जो ये पद उनकी रचना की है, तो उनमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कृष्ण का मतलब क्या, क्योंकि कृष्ण एक शब्द भी है। कृष्ण शब्द में आकर्षण शब्द छिपा हुआ है। कर्षित, जो दूसरों को कर्षित करता है, आकर्षित करता है, कर्षित करता है, जो लोह चुंबक की तरह अपनी ओर आकृष्ट करता है। तो कृष्ण का मतलब ही यही है कि दूसरों को अपनी ओर सम्मोहित करना, अपनी ओर खींचना। और भक्ति का मतलब होता है वो भज शब्द से उनका उत्पन्न हुआ है भक्ति शब्द भज से, यानी कि ईश्वर और भगवान की सेवा करना, उनमें लीन रहना, उनमें श्रद्धा रखना, ये सब भक्ति का मतलब होता है। उनका शाब्दिक अर्थ यहीं से निकलता है, भज से। तो सबसे पहले हम कृष्ण भक्ति के जो हमें पढ़ने के लिए क्यों दिया गया है, हमारे पाठ्य पुस्तक में ये कविता, ये पाठ क्यों रखा गया है, तो उनके शैक्षणिक जो मुद्दे हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ हम जो स्लाइड में देख रहे हैं कि कृष्ण भक्ति के शैक्षणिक मुद्दे, तो सबसे पहले जो मुद्दा है हमारी ओर दिखाई देता है कि मीराबाई को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो मैंने बताया कि मीराबाई जैसे कि कृष्ण भक्त है, तो कृष्ण भक्त जो अक्षर होते थे वे उनकी जो भाषाएं होती थी रचना की, वो ब्रज की होती थी। जैसे कि राम भक्त जो होते थे उनकी रचनाएं अवधी भाषा में होती थी। तो मीरा को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि मीरा का देहांत, उनका निधन द्वारिका में हुआ था। जैसे कि कृष्ण का भी संबंध गुजरात से है, तो मीरा का भी संबंध गुजरात से रहा है। कृष्ण का जन्म मथुरा, ये यानी कि आज के उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन मीरा का जन्म राजस्थान में हुआ था। तो वे अपने पति के मृत्यु के बाद सबसे पहले वो वृंदावन गई और वृंदावन के बाद वहाँ से वो गुजरात आई, गुजरात में द्वारका। तो द्वारका आने से पहले वह सुरेंद्रनगर जिले के एक गांव है, सुरेंद्रनगर जिला के वो गांव का नाम है शियाणी। वहाँ वह उन्होंने रात्रि का मुकाम किया था।
रात्रि का निवास उन्होंने वहाँ किया था और जाते जाते वहाँ अपने पास रखी हुई कृष्ण की एक सुमनोहर मूर्ति को गांव वालों को भेंट दे दिया, जिसके याद स्वरूप आज भी सियाणी गांव में वो मूर्ति भी है और वो मंदिर भी आज भी बना हुआ है, जहाँ मीरा ने रात्रि का अपना निवास स्थान बनाया था। तो मीराबाई को हमें इसीलिए भी पढ़ना चाहिए कि वे एक राजघराने में पैदा हुई, बड़ी हुई और उनका ब्याह हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने एक निम्न जाति में जन्मे संत रैदास का शिष्यत्व ग्रहण किया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, उस समय एक बहुत बड़ी क्रांति भी थी। तो मीराबाई को हमें इसीलिए भी पढ़ना चाहिए। दूसरा मुद्दा है कि कृष्ण शब्द का क्या अर्थ है, तो वो भी हम देख चुके हैं। उनका भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति क्या हुए वो भी मैंने बता दिया। ओलूरी शब्द का क्या, ओलूरी शब्द एक्चुअली वह शब्द है ब्रज भाषा का, उनका मतलब है माफ़ी का आना, अनुकूल आना। तो मीरा को कहाँ पर अनुकूल आता है ये हमें देख लेना चाहिए कि मीरा अपने आप को कहाँ कंफर्टेबल फीलिंग करती है, महसूस करती है। पांचवा मुद्दा है मीरा को क्या सुहाता, अच्छा लगता है, मीरा को क्या पसंद है, ये भी हमें देखना है। छठा जो मुद्दा है, कृष्ण के द्वारा गोपियों के साथ कैसा व्यवहार होता है, यानी कि कृष्ण गोपियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनके साथ कैसे खेलते हैं, उनके साथ कैसे बात करते हैं, उनके साथ कैसी क्रियाएं करते हैं, ये सब हम देख लेते हैं। कृष्ण यानी कान्हा के साथ कौन विराजमान है। अब जो कृष्ण की अक्सर हम मूर्तियाँ देखते हैं, तो उसके साथ कौन खड़ी है, कौन खड़ा है, कौन खड़ी है, कौन औरत है, विराजमान है, तो ये हम देखेंगे। मीरा का कहना है कि उसे हरि ने आने के लिए कहा है। मीरा खुद कहती है कि उसको हरि ने उसके पास आने के लिए कहा है। कैसे कहा है, क्यों कहा है, वो हम पद को जब सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तब हम उसके साथ उनका पूरा का पूरा भावार्थ देखेंगे। आठवां जो मुद्दा है मीरा का कहना, हाँ नौवां मुद्दा है, कृष्ण होली खेलने के दौरान कुछ क्रियाएं करते हैं। क्या क्रिया करते हैं, गोपियों को पानी छिड़कते हैं या कुछ अन्य पदार्थ उन पर छिड़कते हैं, क्या करते हैं, तो वे भी हम कृति के अंदर क्या उसका वर्णन है वो हम देखेंगे। उसके ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। 10वां है, कृष्ण के साथ राधा और ब्रज की नारियां होली खेलती है, तो खेलने के दौरान उनका रिएक्शन क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, वो भी हम देखेंगे। कृष्ण धमार राग में गीत गा रहे हैं। अब कृष्ण बांसुरी भी बजा रहा है, यानी कि उनके पास संगीत का भी ज्ञान है और उनके पास गीत गाने का भी ज्ञान है, और गीत के दौरान वो किस राग में गाते हैं वह भी हम मीरा जी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, यानी हम उसका ज्ञान महसूस करते हैं कि वो धमार नामक एक राग है संगीत शास्त्र का, उसमें वे होली के दौरान वे गाते भी है, यानी कि उसके पास अन्य संगीत के वाद्य भी है, तो वे धमार नामक राग का भी इस्तेमाल करते हैं। 11वां मुद्दा है, कृष्ण धमार राग में गीत गा रहे हैं। 12वां मुद्दा है, मीरा का हृदय कृष्ण के बिना उसके दर्शन की प्यास और आशा के बगैर व्याकुल है, दुखी है। तो मीरा का अंतिम उद्देश्य है उसके हरि यानी उसके कृष्ण का दर्शन करना, उसके लिए उनकी आशा करना, इसके बिना उनकी प्यास बुझती नहीं है और वो इसके बगैर व्याकुल हो जाती है और दुखी है। तो पहले पद में यही अधिकांश भाव देखने को मिलता है। आगे देखते हैं 13वां मुद्दा है, कृष्ण राधा और गोपियों के संग मुरली, जो अक्सर उनकी मूर्तियों में देखने को मिलता है, मुरली जो एक बांसुरी के तौर पर हम मुरली को पहचानते हैं, तो ये मुरली के साथ भी देखने को मिलते हैं। डफ, अब डफ क्या है, तो इसका मतलब देखने को मिलता है चमड़े का मढ़ा हुआ बाजा जो लकड़ी से बजाया जाता है, यानी कि कोई ढोलक रहा होगा जिसको डफली भी बोलते हैं, डफली वाले तेरी डफली बजा,
तो ऐसे डफ उससे ही शब्द बना है। चंग, अब वह भी एक चमड़े का मड़ा हुआ बाजा है, लेकिन वो हाथ से बजाया जाता है, जबकि वो दूसरा है वो जो लकड़ी से बजाया जाता है। ये दोनों वाद्य, संगीत वाद्य का इस्तेमाल करते हैं कृष्ण गोपियों के संग होली खेलने के दौरान। उसके बाद 14 जो मुद्दा है, मीरा महान संत रैदास की शिष्या है, जो हमने आगे बता दिया। 15वां मुद्दा है, राजस्थान राठौर राज परिवार में उनका जन्म हुआ है, वह भी हमने आगे बात कर ली है। मेवाड़ के महाराणा सांगा कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ था, जो बाद में उनके पति का देहांत हो जाता है और मीराबाई विधवा हो जाती है। 17वां मुद्दा है, पति के मृत्यु के बाद कृष्ण भक्ति के लिए गृह त्याग करती है प्रथम, उसके बाद वो वृंदावन जाती है, वहाँ कुछ जीवन यापन करती है, कुछ अपने जीवन का समय वहाँ पर वो व्यतीत करती है, उसके बाद वह द्वारिका में जाती है। द्वारिका राजस्थान से वृंदावन, वृंदावन से गुजरात के द्वारिका आने के दौरान वह सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट से जिले से पसार होती है और वहाँ शियाणी नामक गांव में उनका रात्रि मुकाम होता है। 19वां जो मुद्दा है, मीरा के गीत भारतीय साहित्य की अनमोल निधि है। मीरा बहुत ही बड़ी सम्माननीय दृष्टि से उनको देखा जाता है और मीराबाई आज भी हर एक घर में जानी जाती है। उनके कई भजन आज हमें सुनने को मिलते हैं। 20वां मुद्दा है कि उनकी 7 से 8 कृतियाँ ही उपलब्ध है और कुछ भी उपलब्ध उनका नहीं है। तो मीराबाई को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, मीराबाई की कृति हमारे साहित्य, हमारे पाठ्य पुस्तक में क्यों दी गई है, उसके लिए 20 हमने शैक्षणिक मुद्दे निकाले हैं। तो इन 20 मुद्दों को आपको अनुरोध है आपसे कि उन 20 मुद्दों को अपनी नोटबुक में उनको नोट करें। और दूसरा जो हमारे इस वीडियो का भाग है, उनमें हम कृति का पठन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे और उसको विस्तार से हम समझेंगे। और तीसरा जो चरण होगा, उनमें हम प्रश्न और उनके उत्तर, क्वेश्चन और आंसर का हम आदान प्रदान करेंगे और कुछ शब्दार्थ की और व्याकरण की भी चर्चा करेंगे। तो कृष्ण भक्ति मीराबाई कृत एक अच्छी रचना है, तो उसका पहला भाग मैंने आपको बताया, उसके कुछ बात आपसे की। तो इसके साथ ही मैं अब अगले एक दूसरे भाग में मैं आपको एक और बात बताऊंगा। ठीक है।